बोलिए देव देवेश्वर प्रभु महादेव की जय। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय। पीछे के अध्याय में आप सभी भगवत प्रेमियों ने सुना, मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत पहला व्रत था। मंगलवार के दिन मंगला गौरी के व्रत की संपूर्ण विधि और कथा आपने सुना और आप सभी पर भगवान श्री देव देवेश्वर महादेव की कृपा सदा सर्वदा आपके पूरे परिवार पर इसी प्रकार से यूं ही बरसती रहे, सदा आपका जीवन भगवतमय बना रहे। आज आगे के अध्याय में इस श्रावण मास महत्व में आगे की कथा, श्रावण मास में किए जाने वाले बुद्ध और गुरु व्रत का क्या वर्णन है, अर्थात इसकी चर्चा आज की इस वीडियो में सुनने वाले हैं। ईश्वर बोले अर्थात प्रभु महादेव बोले, हे सनत कुमारो, अब मैं समस्त पापों को नाश करने वाले उस महाव्रत बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। किसकी? गुरु की पत्नी। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम की वशीभूत हो गई और उसे अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने पर उसने बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में विद्यमान है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। उनके तरह से उन्होंने अनेक तरह से समझाने पर भी चंद्रमा ने तारा को नहीं लौटाया। तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। हे शक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किए गए पाप आपको ही निसंदेह वह पाप लगेगा, क्योंकि आप राजा हैं। यदि प्रजा कुछ अधर्म का कार्य कर रही है तो निश्चित है उसका फल राजा को अशुभ फल मिलता है, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के किए जाने पर अर्थात किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराणों में भी ऐसा कहा गया है, दुर्बल का बल राजा होता है। तब गुरु का यह वचन सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलाकर रोष पूर्वक आवेश के साथ आदेश दिया, हे विधो, गुरु की भार्या को वापस दे दो। देवेंद्र का वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं अपनी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को कदापि ना दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने भी उन दोनों को वरदान दिया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, यह तुम्हारा ही पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित है। हे सुराचार, आप यह दूसरा भी शुभ वर्णन कीजिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध गुरु का मिलकर व्रत करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय श्रावण मास आने पर जो लोग बुधवार तथा गुरुवार को पूजन करेंगे, उनमें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोल के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषगार में मूर्ति लिखकर पूजन करे तो उसके कोष में धन बढ़ता है और वे कभी क्षय को नहीं प्राप्त होते।
इस प्रकार पाकालय में पूजन करने से पाकवृद्धि, देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और शय्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग नहीं होता। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के पूर्व दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चरु और अपामार्ग तथा अस्वस्थ से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। तदंतर मामा और भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन करना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्षों तक व्रत करने पर मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो इसे विद्या की कामनाओं से करता है वह वेदों और शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला होता है। बुद्धि प्रदान करते हैं, गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा, इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए। यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। तब ईश्वर बोले, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे मामा भांजे थे। उदर पूर्ति के लिए वे परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते और वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी गुरु व्रत का नहीं देखा। तब उन्होंने वहां बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ता है, किंतु बुद्ध शुक्ल का कहीं नहीं, बुद्ध और गुरु का कहीं नहीं। अतः चूंकि यह व्रत अनुचित है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान कर आदरपूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय पड़ गए। तब उन्होंने स्त्री में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार 7 वर्ष पूर्ण करके पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गया। उसके बाद गुरुजी प्रकट हुए। उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया कि आप दोनों के निमित्त इस व्रत को परिवर्तित किया है तथा आज से कोई भी इस व्रत को करे, उसी व्रत की समाप्ति पर मामा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे जीवन में, हमारे लोक में वास होता है। बोलिए शिव देव देवेश्वर महादेव की।